हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एचएन जानकारी चैनल पर। मैं एचएन गोल प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नई योजना की जानकारी लेकर। दोस्तों, इस बार एक नई योजना योगी गवर्नमेंट ने चालू की है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी। उन्होंने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी योजना की शुरुआत की है। इससे महिलाओं के लिए आमदनी का स्रोत खुल गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले मई महीने की 22 तारीख को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना की घोषणा की थी। बैंकिंग सखी योजना के तहत जो व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गाँवों की महिलाओं बैंकों की शाखाओं से जुड़कर पैसों का लेन देन अपने क्षेत्र में घर घर जाकर करवाएंगी। सारा लेन देन डिजिटल होगा। इससे लोगों की बैंक तक जाने की भागदौड़ बचेगी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों जरूरत पड़ी हमें बैंकिंग सखी योजना शुरू करने की? दोस्तों, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी योजना का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही महिलाओं को एक रोजगार का अवसर प्रदान करना था। बैंकिंग सखी योजना के तहत महिलाएं अब डिजिटल डिवाइसों के माध्यम से लोगों को अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध करा पाएंगी। पैसों का लेन देन भी कर सकेंगी। आपको बता दें कि घर पर रहने वाले और अधिक उम्र के लोगों को इस व्यवस्था से खास तौर पर सुविधा होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बैंकिंग औपचारिकता को झंझट समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए बैंकिंग सखी एक बेहतर कदम साबित होगा। अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखियों को पेमेंट कितना होगा, यानी उनका कितना भुगतान रहेगा? दोस्तों, आपको बता दें हर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी को 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। बैंकों की ओर से लेन देन पर उन्हें कमीशन भी मिलेगा और 6 महीने बाद इस कमीशन के माध्यम से कमाई सुनिश्चित हो जाएगी। खासतौर पर जिन महिलाओं के पास इस वक्त रोजगार नहीं है, उन्हें इस आय से आर्थिक लाभ भी होगा। जिन महिलाओं के घरों में अन्य कमाने वाले सदस्य हैं, उनकी कमाई में वो भी अपना योगदान दे सकेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी आमदनी का जरिया होने से महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने की दिशा में मददगार साबित होगा। अब भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस योजना के तहत कुल 18,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती किए जाने की योजना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं को डिवाइस के लिए भी 50,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इस योजना की घोषणा के बाद से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह भी है कि उनके लिए आय का एक जरिया तो खुल ही गया है। इसके साथ साथ सेवा का कार्य भी वह इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से संपन्न कर सकेंगे। इस योजना का बजट भी दोस्तों कोई कम नहीं है। अब बात आती है बजट की। तो दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि हर सरकारी योजना की तरह इस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना के लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। और यह बजट कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में है। आपको बता दें कि यूपी की बैंकिंग सखी योजना के तहत 430 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस रुपए से डिवाइस, राशि का भुगतान जैसी व्यवस्था की जाएंगी। अब सवाल आता है कि क्या करना पड़ेगा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनने के लिए? आखिर क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अभी कई लोगों के मन में यह भ्रांति है कि बैंकिंग सखी कॉरेस्पॉन्डेंट बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना या उच्च शिक्षित होना जरूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, हम आपको बता दें कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनने के लिए महिलाओं के लिए बिल्कुल सामान्य योग्यता रखी गई है। हालांकि अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में हम आपको इस योजना के लिए योग्यता की मोटी मोटी जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें योग्यता निम्नलिखित होगी। पहली योग्यता यह है कि आवेदक महिला हो तथा साथ ही साथ न्यूनतम 10वीं पास हो। आवेदक महिला को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ उन महिलाओं का चयन किया जाएगा जो बैंकिंग के कामकाज को समझने के साथ ही लिख पढ़ भी सकती हों। आगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चलाने की समझ हो। अब पंजीयन कैसे करें इसका? इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। समझ लीजिए कि आप यह फॉर्म तभी भर पाएंगी जब आप निर्धारित योग्यता रखती हों। ऐसे में जब भी आवेदन शुरू होंगे तो हम
आपको एक नए वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, इस चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, जब भी इसके आवेदन शुरू होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना में आगे और भी है। इस योजना के लिए एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है, जिसमें वो फील्ड में किए गए कार्यों की रिपोर्टिंग और खातों से लेन देन, बैंक खाते में जमा, बैंक खाते से निकासी, लोन, स्व सहायता समूह की सेवाएं, लोन रिकवरी, जनधन योजना के कार्य आदि को अपडेट रख पाएंगे। और आगे दोस्तों बताएं, इस योजना के कई तरह के फायदे होंगे। आपको बता दें कि गांव में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। शिक्षा की स्थिति को देखें तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है। 10वीं 12वीं के बाद महिलाओं का विवाह करा दिया जाता है। दरअसल बहुत स्थानों पर अभी भी उच्च शिक्षा के लिए गाँव से दूर जाना पड़ता है और बालिकाओं, महिलाओं को घर से दूर भेजने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। और कई जगह तो अभी तक भी पर्दा प्रथा लागू है, यानी कि परिवार के बड़े बुजुर्गों के आगे महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है, घूंघट डालना पड़ता है। और यदि आर्थिक हालात की बात करें तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। ज्यादातर परिवार खेतों से जुड़े हैं। आय का मुख्य जरिया मुखिया पर निर्भर करता है। ऐसे में महिलाओं की आय से परिवार की कुल आय में बढ़ोतरी होगी। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना से उन्हें समुचित जीवन यापन में बहुत सुविधा होगी। और इसके अलावा एक और फायदा है, बैंकों के स्टाफ पर बोझ कम होगा। दोस्तों, इस योजना से महिलाओं को ही नहीं बल्कि बैंक को भी फायदा होगा। उनके स्टाफ पर काम का बोझ कम होगा। दूसरे ग्राहकों का लेन देन घर बैठे भी संपन्न हो सकेगा, जिससे कि बैंक में भीड़ भाड़ कम होगी। अभी बैंकों में अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लागू है। जो लोग काम कराने के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं, उनका काम भी देरी से हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना की। आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे इजाजत चाहूँगा अगले वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।